प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आप सभी को बहुत अच्छे से रखा होगा। इसलिए हम आज परमेश्वर को इस विश्राम दिन में, इस पवित्र दिन में फिर से हम परमेश्वर के वचनों से द्वारा बातें करेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का ब्लेस है, जो परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे हृदय में दिया है, हम लोग के जीवन में परमेश्वर का जो दिन है, जो हमको कहता है, उसने आज्ञा दी है कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। और हमें इस दिन को क्या करना है कि स्मरण करना, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है जो आपको आज्ञा को मानना है। जो व्यक्ति इस आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ही बड़े तूफान को लाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन का कारण जो है हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ हो जाती हैं, हम बहुत प्रॉब्लम में हो जाते हैं, क्योंकि प्रिय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता है। तो आज का मैसेज कुछ खास होने वाला है आपके लिए, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए है। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की आशीष नहीं है, आप कैसे आशीष को पा सकते हैं? आपके जीवन में बहुत ही संकटें हैं, विपत्तियां आ रही हैं, दुख आ रही हैं, आप बहुत उससे परेशान हो गए हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? ये सब हमारे जीवन में कैसे आती हैं और हम कैसे परेशान हो जाते हैं? तो आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के उस गहराई, उस भेद को नहीं समझेंगे प्रियो, हमारा जीवन एक दिन नाश हो जाएगा। क्योंकि शैतान जो है हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, हमें उस लालच में डालकर, उस पाप में ले जाकर हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, उस नरक में ले जाना चाहता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको बार बार अपने पास बुलाता है ताकि आप उस परमेश्वर के ब्लेस को पाइए, परमेश्वर की उस आशीष को ले लीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में आशीष दीजिए। तो आइए हम परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष कैसे देगा और जो आपके आशीष रुके हुए कैसे खोलेंगे। तो हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को न छोड़ें, बल्कि अंत तक बने रहिए, ताकि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा जान सकिए। हम वचन को पढ़ेंगे लैब व्यवस्था 26 अध्याय, उसका 2, 3, 4 और 5 और 6 पद। लिखा है 2 पद में कि तू मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। आमीन। प्रियो, यहाँ पे हमें परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है, जो कहता है, परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि आप कौन सी आज्ञा को मानेंगे जो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष होगा, और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। वही कहता है कि तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। प्रियो, आज परमेश्वर ने विश्राम दिन जो ठहराया है, वो भी परमेश्वर ने जब सृष्टि का रचना किया तो 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया और 7वें दिन विश्राम किया। तो इसलिए हम सभी को ये आज्ञा जो दिया है, 10 आज्ञा में से ये एक आज्ञा है जो आपको कहता है कि तू विश्राम दिन का पालन करना, स्मरण करना। तो कहता है कि तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मेरे भाई मेरे बहनों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के भय नहीं मानते, परमेश्वर के भवन का जो पवित्र स्थान है उसका भय नहीं मानते हैं, और ना उस विश्राम दिन का पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से क्या करते हैं? बलवा करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर उस व्यक्ति को बताता है जो परमेश्वर के विश्राम दिन को पालन करता है और उसके भय में चलता है। कहता है कि मैं यहोवा हूँ,
क्योंकि प्रियो परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वही यहोवा, वही परमेश्वर, वही आपसे कहता है कि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। कहता है कब आपके जीवन में वो आशीष की वर्षा होगी, कब परमेश्वर आपके जीवन में मेघ को बरसाएगा, कब परमेश्वर आपके जीवन में उस उपज को उपजाएगा, कब परमेश्वर अपने उस पेड़ के फल को आपके हृदय में देगा। कब? जब आप परमेश्वर के उस विश्राम दिन का पालन करेंगे, तब उस परमेश्वर के भय में चलेंगे, तब परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानेंगे, तब प्रियो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने को कहता है कि मैं तुझको समय समय पे, कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरे उनका पालन करो, तो मैं तुझे समय समय पे मैं बरसाऊंगी, मैं समय समय पर तुझे खाने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आपको फल दिया करेगा। आपके जीवन में जो भी घटी नहीं रहेगी, आप उस कंगालपन में नहीं रहेंगे, आप उस गरीबी में नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर आपको उस धनी बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे खड़ा करेगा। और कहता है 6 में कि और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। आमीन। प्रियो, आज हमें क्या होता है कि हम संसार में जब रहते हैं तो सोने के समय हमें रात में ऐसा स्वप्न आता है कि हम डर जाते हैं। वो डराने वाली आत्मा होती है जो हमें उस नींद को, जो सुख की नींद होती है, हमारे जीवन में नहीं होती है। हमारे अंदर अशांत फैली जो चैन रहता है, वो सुख नहीं होता है। लेकिन प्रियो परमेश्वर के जब आप आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तो प्रियो परमेश्वर आपको हर चीज़ से ब्लेस करता है, आपको सुख चैन शांति आनंद से भरता है, आपको हर बीमारी हर दुख से निकालता है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम किया है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के इस विश्राम दिन का वो भय को मानता है, परमेश्वर उसी के जीवन में आशीष देते हैं। क्योंकि जब आप निर्गमन 20 अध्याय के 11 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आमीन। प्रियो, इस 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी जितनी सब कुछ हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं सबको बनाया, और 7वें दिन बताता है आपको कि विश्राम किया, यानी परमेश्वर की आराधना का जो दिन है, परमेश्वर हमें आज के दिन में परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है। तो इसलिए कहता है आपको कि 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के इस विश्राम दिन का पालन करता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनको पवित्र करता है, उनके जीवन के सारे बीमारी सारे दुख को निकाल देता है, उनके जीवन में एक अनंत जीवन, एक आनंद, एक खुशी देता है, जो आप आनंद के साथ चलते रहते हैं, परमेश्वर में एक आनंद के साथ रहते हैं, एक बछड़े के समान कूदते फांदते रहते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसा ही जीवन देना चाहता है। आपको परमेश्वर उस अकाल से, विपत्ति से, संकट से निकाल कर एक नए जीवन देना चाहता है। तो आप लोग प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के इस विश्राम दिन को पालन करता है, परमेश्वर के वचन को जो आपके जीवन में बोया जाता है, यदि आप उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देते हैं, आपकी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं, हर इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर के विश्राम दिन को नहीं उसका पालन करेंगे, हम परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय नहीं मानेंगे, हम पाप करेंगे, हम व्यभिचार करेंगे, हत्या करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा से उसके परमेश्वर के विश्राम दिन को नहीं आएंगे, तो प्रियो, हमारे जीवन में दुख विपत्ति अकाल हमेशा गरीबी हमेशा बनी रहेगी। तो यदि आपके जीवन में यही निर्णय करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको परमेश्वर, प्रियो, हम तो यही कहेंगे, परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है, इसलिए परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। इसलिए अपने जीवन में आप परमेश्वर की उस आशीष को चाहते हैं, तो परमेश्वर से मिलकर, परमेश्वर से मेल मिलाप करके आप उस आशीष को प्राप्त करिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है।
और एक दूसरे के लोगों के बीच में बांटिए और बताइए, परमेश्वर से के सुसमाचार को फैलाइए, ताकि और लोग भी विश्वास करें। जो आज लोग विश्राम दिन को बहुत ही तुच्छ समझते हैं, इस आज्ञा को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रियो, आज्ञा तोड़ने का जो परिणाम होता है बहुत ही बुरा होता है। तो इसलिए आप लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न करिए, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए ठहराया है, तो इसलिए आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत समझाया होगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष